बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में हमने अभी तक जो देख लिया उसमें कॉन्ट्रैक्ट की हमने डेफिनेशन, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर के एसेंशियल, एक्सेप्टेंस और उसके एसेंशियल देख लिए हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ रह गई है वो है कंसीडरेशन। के कंसीडरेशन क्या चीज़ होती है, कानून में कंसीडरेशन किस किस चीज़ को कहा गया है। तो चलें आज उसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है अ कंसीडरेशन इज व्हाट अ प्रोमिसर डिमांड्स एंड रिसीव्स फॉर हिज प्रोमिस। ठीक है, जिसको वादा दिया जा रहा है ये उसकी डिमांड होती है कि ठीक है, अगर कोई बंदा उससे वादा कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या है, वो डिमांड जो होगी वो उसकी कंसीडरेशन कहलाएगी। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज गेट समथिंग एंड गिव समथिंग। द समथिंग गिवन और ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कंसीडरेशन। दो पार्टीज के दरमियान जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर एक पार्टी कोई चीज़ देती है और दूसरी पार्टी कोई चीज़ लेती है, तो ये जो गिव एंड टेक है इनका, ये क्या कहलाता है, इनकी कंसीडरेशन कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द पोलेक, consideration is the price for which the promise of another is bought। कंसिडरेशन वो कीमत होती है जिससे किसी दूसरे का जो वादा है वो खरीदा जाता है, जिससे दूसरे का वादा लिया जाता है। एग्जाम्पल मतलब ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख, बी फॉर ए द promise the consideration is ₹10 लाख एंड फॉर बी promise consideration is हाउस। एक ने वादा किया मैं आपको पैसे दूंगा, दूसरे ने वादा किया मैं आपको घर दूंगा, तो इसने जो चीज देनी है वो उसकी क्या कहलाई है, वो कंसीडरेशन कहलाती है। चलें आगे चलते हैं इसका। अब इसकी कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कब कब कंसीडरेशन वैलिड कंसीडर होगी, कब इनवैलिड होगी, तो वो हम देख लेते हैं। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, द फर्स्ट रूल फॉर कंसीडरेशन इज दैट इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर के मुताबिक कंसीडरेशन होगी। मेरा घर है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको ये सेल कर दूंगा, लेकिन अब इसकी जो कंसीडरेशन है वो मैं तय करूंगा, इसकी जो पेमेंट मेथड होगा वो मैं तय करूंगा कि मुझे 10 लाख चाहिए, चेक चाहिए, कैश चाहिए। मेरी डिमांड के मुताबिक जो है ना वो कंसीडरेशन तय होगी। इफ एनी एक्ट इज डन विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर विल नॉट क्रिएट अ वैलिड कंसीडरेशन। ठीक हो गया, जैसे ही उसके खिलाफ जाएंगे तो वो फिर प्रोमिसर के मुताबिक नहीं जाएंगे तो फिर कंसीडरेशन वैलिड कंसीडर नहीं होगी। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ए सेव्स बीज हाउस फ्रॉम फायर विदाउट आस्किंग बाय बी। A cannot demand payment for his service because A performed this act voluntarily and not at the desire of B। A ने B के घर को आग लगने से बचाया। अब जो ए है वो डिमांड नहीं कर सकता पैसों की कि भाई मैंने ये काम आपके लिए किया तो मुझे इसके बदले में मुआवजा दो, क्योंकि ये उसकी विल के मुताबिक नहीं था, ये बी की डिजायर के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं बनती, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। नंबर 2 कह रहा है इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। जिसने वादा दिया है प्रोमिजी उसकी तरफ से मूव होनी चाहिए प्रोमिजर की तरफ, या उसके बिहाफ पे कोई एजेंट जो है वो प्रोमिजी के बिहाफ पे जो है ना वो मूव करे पेमेंट, फिर वो कंसीडरेशन कंसीडर होगी कि ये कंसीडरेशन रिसीव हो गई है। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, इट मींस दैट द प्रोमिजी हिमसेल्फ or on the behalf of the promisee any other person, if promiser has no objection can deliver consideration। प्रोमिसर के नॉलेज में है कि ये कंसिडरेशन या पेमेंट कह लेंगे, पेमेंट आ रही है प्रोमिजी की तरफ से, तो फिर वो कंसिडरेशन एक्सेप्ट होगी। इट मे बी एन एक्ट ऑब्स्टिनेंस और प्रॉमिस। अब वो कंसिडरेशन जो है ना वो हम तो सिर्फ यही समझते हैं ना कि पैसे ही होते हैं, वो सिर्फ पैसे नहीं हो सकते, वो कोई काम करने की शर्त भी हो सकती है, वो कोई वादे के बदले वादा भी हो सकता है। द कंसिडरेशन मे बी अ पॉजिटिव एक्ट और अ नेगेटिव एक्ट। समटाइम अ रिटर्न प्रॉमिस आल्सो फॉर्म्स कंसिडरेशन। ठीक है, रिटर्न में जो अगर कोई प्रॉमिस भी कर रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, कर देता हूँ, तो फिर ये भी एक किस्म की क्या होता है, ये कंसिडरेशन ही कंसिडर हो जाती है। एक्ट में क्या क्या आ सकता है, ए कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट दैट इज डूइंग समथिंग, इन दिस सेंस कंसिडरेशन इज इन पॉजिटिव फॉर्म। ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट बी हाउस फॉर ₹10 लाख के तौर पे, आप मेरे लिए ये घर बना दो, इसके बदले में आपको पेमेंट कर दूंगा। उसने एक एक्ट परफॉर्म किया, दूसरे ने उसको पेमेंट कर दिया, तो ये पेमेंट कंसीडरेशन एक के लिए और दूसरे के लिए कंसीडरेशन क्या बनी, उसका घर को बना देना।
देखें दोनों के लिए कंसिडरेशन है, अगर कोई एक भी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता तो इसका मतलब उसको कंसिडरेशन उसकी नहीं मिलेगी। एब्सटिनेंस मतलब किसी को रोकने के अंदाज में कैसे कंसिडरेशन हो सकती है। एब्सटिनेंस मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, इन दिस सेंस कंसिडरेशन इज इन नेगेटिव फॉर्म। एब्सटिनेंस का मतलब रोकना ही है ना। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस बी नॉट टू sue him if he pay extra of rupees 5,000. The abstinence of A is the consideration for the B's payment. केस ना करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया, अब उसका जो कंसिडरेशन होगी वो केस ना करना हुआ, और इसकी जो कंसिडरेशन होगी वो एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव करने की। दोनों ने अपनी कंसिडरेशन फुलफिल की तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थर्ड वन आ रही है प्रॉमिस। फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड। It means that there must be a promise by one party against the promise of the other party. वही सिंपल के एक दूसरे के साथ अगर प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस को आपने मीट करना है। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹30,000. B's promise to pay ₹30,000 is the consideration for A. A's promise to sell the horse in the consideration for B's promise. तो ये हॉर्स है, ठीक हो गया। एक ने अपना प्रॉमिस किया कि मैं घोड़ा अपना सेल करूंगा, दूसरे ने कहा मैं आपको पेमेंट करूंगा। अब ये जो दोनों की चीजें ट्रांसफर होनी है, ये उनके लिए क्या है, कंसिडरेशन। जब तक उसकी कंसिडरेशन फुलफिल नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है जी, इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। पीछे कोई सर्विस प्रोवाइड की उसके बदले आप आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फ्यूचर में कोई सर्विस देंगे उसके बदले अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या प्रेजेंट तो आपने भी पेमेंट की और अपना जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। पास्ट में क्या करें, इफ द एक्ट हैज बीन डन बिफोर अ प्रॉमिस इज मेड इट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल ए रेंडर्ड सम सर्विसेज टू बी एट बीज डिजायर, ठीक हो गया। लेटर ऑन बी promises टू कंपनसेट ए, इट इज अ गुड कंसिडरेशन। नंबर 2, प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है, इफ द कंसिडरेशन इज गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होगा, प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होगा, अब ये सारी चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एमसीक्यूज को रटा मारें। जब तक आपके माइंड में थीम क्लियर नहीं होगा, व्यू क्लियर नहीं होगा, आप एमसीक्यूज को टिक नहीं कर सकेंगे। फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन बोथ पार्टीज प्रॉमिस विद ईच अदर टू डू समथिंग इन फ्यूचर, इट इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक हो गया। फ्यूचर कंसिडरेशन के दोनों अपना काम जो फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम या डेट तय कर लेते हैं कि इस डेट पर ये एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, तो वो क्या होगा, फ्यूचर कंसिडरेशन होगा। नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब मुनासिब। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस। मतलब दोनों के दरमियान जो तय हो गया, ठीक है, किसी तीसरे को उसमें कोई गर्ज नहीं है, वो ये नहीं उसमें कानून कदगन लगा सकता कि भाई ये तो इसकी प्राइस बनती नहीं थी, ये तो प्राइस कम है, ये प्राइस ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू होगी। जब दोनों के दरमियान तय पा गया तो इट्स मीन वो ओके है, वो एडिक्वेट है। ओनली द प्रेजेंस ऑफ द कंसिडरेशन इज नेसेसरी बट नॉट इट्स एडिक्वेंसी। उसके उसके पैमाने को तयन नहीं किया जाएगा, उसकी पैमाइश नहीं की जाएगी, उसकी हुजम को नहीं देखा जाएगा कंसिडरेशन को। हाँ, उस कंसिडरेशन का होना जो है वो लाजमी है, कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इट मस्ट बी रियल, वो ख्याली नहीं होनी चाहिए, वो किसी रियल फॉर्म में होनी चाहिए, उसका वजूद होना चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन। व्हेन एनी कंसिडरेशन इज फिजिकली इम्पॉसिबल, इलीगल और अनसर्टेन, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ रियल कंसिडरेशन। ये तीन चार चीजें अगर उसमें हैं तो फिर वो रियल कंसिडरेशन नहीं है। अगर वो रियल कंसिडरेशन नहीं है तो इट्स मीन कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। फिजिकली इम्पॉसिबल क्या होता है, अ प्रॉमिस टू पुट लाइफ इनटू बीज डेड वाइफ। If B pay him ₹5,000, A's promise is physically impossible, so it is not a valid consideration. ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया कि मुझे 5,000 दो, तुम्हारी बीवी की जो मुर्दा बीवी है उसकी जिंदगी आ जाएगी, उसमें जान डाल दूंगा, तो ये जो प्रॉमिस है ये इनवैलिड हुआ, फिजिकली इम्पॉसिबल हुआ। अब अगर उसमें उसकी बीवी में जान ना डली तो बी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाकर कानून में केस करे और उससे अपना 5,000 या जो पैसे दिए वो रिकवर करे, क्योंकि ये स्टार्ट से ही इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये किस्म का फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ। तो इससे आपने अपने आप को खुद बचाना है।
नंबर 2 लीगल इम्पॉसिबल, ए सेड टू बी टू बी टू सी, किसी तीसरे शख्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो लोग, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं सुपारी देते हैं किसी को मारने की, तो वो तो है ही इलीगल। तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल हुआ कि अगर वो कोई दूसरा बंदा मुकर जाता है तो उससे हम रिकवर करने के लिए कानून का सहारा नहीं ले सकते। अनसर्टेन, गैर यकीनी, ए अपॉइंट बी टू डू अ सर्टेन वर्क, ठीक हो गया, एंड प्रॉमिस टू पे हिम अ रीजनेबल सम, हियर सम इज अनसर्टेन सो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। मतलब वो कह रहा है कि ए ने बी को एक काम करने के लिए कहा कि आप ये दीवार बनानी है, दीवार बना दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। अब जो कुछ पैसे उसने कह दिया, तो कुछ पैसे जब पहले तायुन नहीं है, इट्स मीन के ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन जो है वो अनसर्टेन है। अब ये सारी चीजें जब आपको क्लियर होंगी तो इसमें से कोई भी अगर एमसीक्यूज बनता है तो उम्मीद है कि आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ये तो था कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कुछ छोटी छोटी इसकी टर्म्स हैं, वो हम देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। और साउंड माइंड का मतलब होशो आवाज उसके कायम होने चाहिए। A person is said to be the sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable, LCD खराब है, he is capable of understanding it and also know the effect of the agreement upon his interest। मतलब उसको पता हो कि जो वो काम कर रहा है उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इफेक्ट क्या होंगे, तो फिर वो बंदा साउंड माइंड कंसीडर होगा। कॉजेज ऑफ अनसाउंड माइंड, अब अनसाउंड माइंड में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? सबसे पहले आइडियोसी, इंसैनिटी, ड्रंकनेस, हिप्नोटिज्म एंड ओल्ड एज वगैरह, ये वो कैटेगरीज हैं जो अनसाउंड माइंड में, सिर्फ पागल ही जो अनसाउंड माइंड में नहीं आते, ओल्ड एज हो गए, बूढ़ा हो गया, अब समझ बूझ नहीं है उसकी, वो भी अनसाउंड माइंड में आ जाएगा। ड्रंकनेस, उसने पी हुई है तो इसका मतलब उसके होशोवास कायम नहीं है, तो वो भी क्या होगा, अनसाउंड माइंड में आ जाएगा। हिप्नोटिज्म, किसी को आपने ऐसे अपना काबू कर लिए, हिप्नोटिज्म लोगों के पास आर्ट होता है, तो उसमें भी अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जी। डिसक्वालिफाइड पर्सन, ये क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे डिसक्वालिफाइड हो गई भाई? हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी तब डिसक्वालिफाइड पर्सन होगी जब वो अपनी रेंज से बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, और रेंज उसकी कौन बताएगा? या कंपनीज एक्ट बताएगा, या फिर उसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसकी जो काम करने की ताकत है, उसकी जो हद है, उससे अगर बाहर जाके वो कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट क्या है, स्टार्ट से ही वॉइड एग्रीमेंट है। अलाइन एनिमीज, अगर आपकी कोई दुश्मन कंट्री है उसके लोगों से आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी कानूनी हैसियत नहीं रखता। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप फिर कानून में उसका केस नहीं कर सकते। हाँ, अगर कानून में उसकी इजाज़त मिल गई है तो फिर आप जो है ना उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट अगर कोई बंदा हो गया है तो उसके साथ भी एग्रीमेंट किया, जो किया एग्रीमेंट किया जाता है उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इंसॉल्वेंट का मतलब बैंक करप्ट हो गया, उसके एहसासे जो हैं उसकी जिम्मेदारियों से कम पड़ गए हैं, उसकी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ज़्यादा हो गई हैं। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब कानून की तरफ से उस पर कोई सज़ा जारी की हुई है, वो इस वक्त सज़ा काट रहा है, तो उस पर से उससे भी आप क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अम्बेसिडर, वन शुड बी केयरफुल वाइल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है? एक मुल्क का नुमाइंदा जब किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो बंदा वहाँ का क्या कहलाता है? एम्बेसडर बंदा होता है। तो हमारे मुल्क में जो एम्बेसडर हैं उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि एम्बेसडर से जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि एम्बेसडर्स के जो हकूक़ हैं वो ज़रा ज़्यादा होते हैं, उसको प्रिविलेज ज़रा ज़्यादा मिल जाती हैं। मतलब अगर उसके साथ किसी ने धोखा किया तो वो उसके खिलाफ केस वहाँ पे कर सकता है फ़ौरन ही, लेकिन अगर उसने किसी के साथ धोखा किया तो जब तक उसकी गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं आ जाती तब तक उसके खिलाफ वहाँ पे केस नहीं होगा। जनाब, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जो कंसिडरेशन के ऊपर बनाई गई थी। अभी इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और भी कुछ है तो वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। आपसे सिर्फ यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। तो जनाब बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।